बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू स्लाइस एंड डाइस विद सदफ़। आज आपके लिए चिकन कॉर्न सूप की सबसे बेस्ट एवर रेसिपी लेके आई हूँ मैं। तमाम इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी के साथ आपको डिटेल में मैं हर टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि आप कैसे सबसे बेहतरीन सूप बना सकते हैं। इस रेसिपी को फॉलो करते हुए आप सूप बनाएंगे तो आपका सूप सबसे बेस्ट बनेगा। खाने वाले बहुत ज़्यादा आपकी तारीफ़ करने वाले हैं और आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। आप इसे बार बार बनाएंगे लेकिन आपका दिल नहीं भरेगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं रेसिपी। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे चिकन मैंने तकरीबन 400 ग्राम लिया है। यहाँ पे हमें बिल्कुल बोनलेस चिकन नहीं लेना है, हमने यहाँ पे हड्डी वाला चिकन लेना है। इसकी वजह ये है कि सूप जो है वो मैं ख़ास तौर पे इस हवाले से आपको जो है रेसिपी बताऊँगी कि सर्दियों में ही उमूमन ज़ाहिर है सूप पिया जाता है। तो सर्दियों में नज़ला, खांसी, ज़ुकाम और सर्दी के असरात से बचने के लिए जो हड्डियाँ होती हैं इस चिकन के अंदर, इसमें ऐसे न्यूट्रिशियस वैल्यूज़ मौजूद होते हैं जो हमें इनके असरात से बचाते हैं और बहुत ज़्यादा इससे रिकवर करने में हमें हेल्पफुल साबित होते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ इस तरह का चिकन लेना है। तो ये चिकन तकरीबन 6 पीपल के लिए इनफ है। 6 बोल इसमें इजीली बन जाएंगे। तो हम यहाँ पे चिकन को एक बोल में डालते हैं। उसमें हम अब एक टुकड़ा दालचीनी का लेंगे और तकरीबन 6 से 7 जो है हम लहसुन के जवे लेंगे और इन दोनों चीज़ों को हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तकरीबन अब हम यहाँ पर 1 से 1.5 लीटर पानी ऐड करेंगे। यहाँ पर जो मैंने दालचीनी का टुकड़ा ऐड किया है इसकी वजह यह है कि इसके अंदर ऐसी खासियत होती हैं दालचीनी के अंदर जो कि हमें सर्दी के असरात से महफूज रखती हैं। तो अगर आपके घर में खुदा न खास्ता कोई बीमार है तो उसके लिए ये बेस्ट है सूप। तो तकरीबन दरमियानी आंच पे हम इसको चढ़ा देंगे पकने के लिए। आप देख सकते हैं कि हमने पानी डाल के चिकन को बॉयल होने के लिए रख दिया है और आंच हमने यहाँ पे दरमियानी रखनी है। यहाँ पर हम अब सब्जियों की तरफ आ जाते हैं। तकरीबन इसमें मैंने ग्रीन अनियन ली है जिनको मैंने इस तरह से बारीक कट कर लिया है, हरी प्याज को, और ये हाफ़ कप है। हाफ़ कप ही मैंने बारीक कटी हुई यहाँ पे बंद गोभी ली है और हाफ़ कप ही मैंने यहाँ पे गाजर ली है और इन्हें मैंने बारीक कट कर लिया है। 1 कप मैंने यहाँ पे कॉर्न लिए हैं, स्वीट कॉर्न, और ये बॉईल किए हुए हैं। मैंने इन्हें घर पे ख़ुद बॉईल किया है। अगर आपको अवेलेबल नहीं हो तो आप टिन वाले भी ले सकते हैं। सो यहाँ पे देखें कि चिकन हमारा बहुत अच्छे से बॉईल हो चुका है। तकरीबन मैंने इसे 15 मिनट बनाया है। अब यहाँ पे मैं इनके रेशे अलग कर लूँगी बोन से और साथ ही मैं अपनी वेजिटेबल भी इसके अंदर डाल दूँगी। सो यहाँ पे मैंने सारी वेजिटेबल्स ऐड कर दी हैं विद स्वीट कॉर्न्स और इन्हें हम पकने के लिए कुछ देर रख देंगे। 1 चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड किया है। आप इसको अपने जायके के मुताबिक भी डाल सकते हैं। काली मिर्चें पिसी हुई मैंने तकरीबन 1/4 टेबल स्पून जो कि 1 टीस्पून बनता है वो ऐड किया है और मज़ीद इसको फ्लेवरफुल बनाने के लिए यहाँ पे 1 चिकन क्यूब ऐड किया है। आप यहाँ पे चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। सो अब हमने यहाँ पे वेजिटेबल्स बॉईल होने के लिए रख दी हैं स्टॉक में। तो यहाँ बोटियों के जो रेशे हैं वो अलग कर लिए गए हैं बोन से, वो भी हम ऐड कर देंगे। दूसरी तरफ अब मैंने 2 टेबलस्पून यहाँ पे कॉर्नफ्लोर लिया है, मकई का आटा, और इसको मैंने अच्छे तरीके से थोड़े से पानी में मिक्स कर लिया है ताकि हम सूप को थिक कर सकें। एक मैंने फ्रेश एग लिया है और इसको भी हम अच्छी तरीके से बीट कर लेंगे। अब मैंने इसे उबलते हुए सूप के अंदर ऐड करना है एग को इस तरह से, और तेज़ी से मैंने साथ साथ इसमें ऐसे चम्मच चलाते जाना है जिससे एग जो है वो बहुत अच्छे तरीके से इसमें मिक्स भी होगा और कुक भी हो जाएगा। सो आप देखें कि ये एग जो है वो बहुत अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो रहा है। कुछ देर इसे पकने देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। फिर इसके अंदर हम जो मिक्सचर हमने कॉर्न फ्लोर का बनाया था वो भी ऐड कर देंगे ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता, और फिर आप इसमें चम्मच भी साथ साथ चलाएंगे।
ये थिकनेस के लिए है, इससे जो सूप है वो हमारा बहुत अच्छे से थिक हो गया है और तकरीबन तैयार हो चुका है। एंड में इसमें मैंने तकरीबन 1.5 चम्मच विनेगर यानी कि सिरका ऐड किया है। 1 चम्मच मैंने इसके अंदर चिली सॉस ऐड किया है और 2 टेबलस्पून इसमें मैं सोया सॉस ऐड कर रही हूँ। इससे इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा और ये बहुत फ्लेवरफुल बनेगा। सो यहाँ पे तमाम चीज़ें मिक्स कर लें इसे बहुत अच्छे तरीके से। लीजिए, तो ये बहुत ही मज़ेदार सा हमारा चिकन चाइनीज़ कॉर्न सूप तैयार है। बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है, ज़रूर इसको ट्राई करें और कमेंट में बताएं आपको रेसिपी कैसी लगी। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। सो आप हमें अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके। सो ये देखिए कि बहुत ही मज़ेदार सा और बेहतरीन सा चिकन कॉर्न सूप तैयार है।